हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम है। यहाँ पे मैंने रात में जो गोंद कतीरा और चिया सीड्स गलाए थे, उन्हीं के साथ मैंने जयू के और मेरे लिए ड्रिंक बनाई थी। तो हम ऊपर गए और थोड़ी बहुत देर हमने स्ट्रेचिंग की, योगा किया और फिर हमने ड्रिंक ली थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडी-ठंडी सी हवा चिया चल रही है। सीड्स, गर्मी इतनी गोंद ज़्यादा कतीरा है ना कि और नीचे नींबू पानी इन चीज़ों को थोड़ी अपनी बहुत डाइट में एक्सरसाइज भी शामिल हम कीजिए, करते हैं ना, आपका तो पूरा वज़न बहुत पसीना-पसीना हो जल्दी जाते हैं। कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज तो हो गई थी, फिर हमने ये पी ली थी। मतलब इससे थोड़ा-सा वज़न वग़ैरह कम होता है। ये फिर न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी-सी सुविचार आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्नान कर लिया था और उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। और 29 तारीख को, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा आने वाली है 29 जून को। और इस दिन है ना, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का स्नान किया जाता है। तो अगर आप भी करना चाहते हो घर पे ही, तो पूर्णिमा के एक दिन पहले रात में घड़े का पूजन वगैरह करके उसमें ठंडा, मतलब उसमें जल भर दीजिए। तुलसी, चंदन, केसर और इलायची वगैरह ये डाल के आप रख सकते हो। और फिर सुबह है ना, अपने लड्डू गोपाल का उससे स्नान करा दीजिए। तो आपका भी ये, मतलब जो जगन्नाथ जी का स्नान होगा ना, उसमें आपका हाथ होगा, ये आप शामिल हो जाएंगे। वैसे तो स्नान हम करवाते ही हैं डेली पंचामृत से, लेकिन आज जो है ना, मतलब काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना इस टाइम पे, 9 तपा की गर्मी रहती है। तो इस टाइम पे जो वहाँ जो मेन मंदिर है ना, वहाँ पे भगवान का स्नान श्रृंगार होता है। तो इस क्रिया को हम हमारे घर पे भी, जैसे हम वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन हमारे घर पे हम इन चीज़ों को हमारी पूजा में हम ज़रूर से शामिल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत पुण्य हम भी कमा लेंगे, क्योंकि इतनी दूर जाना हर किसी की बस की बात नहीं है कि जैसे आज पूर्णिमा है तो हम आज ही चले जाएं और आज ही हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाएँ। दर्शन अगर हम करने भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी कतारें होती है, बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी लाइनें होती है। और फिर भी हमारा है ना अच्छे से नंबर नहीं आ पाता है। हम दर्शन का जब भी हम, मतलब हम जब मेन हमारे प्रभु के पास पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे हमें 2 पल भी ठहरने का टाइम नहीं मिलता है और आगे वापस से बढ़ना होता है। तो हम घर पे ही उस अनुभव को अगर हमें करना है ना, तो इस तरह से आप रात में मिट्टी का घड़ा लेके, अगर जैसे यमुना जी का जल हो आपके पास तो वो आप ले सकते हो, नहीं तो घर का जो नल का जल है ना, वो आप ले सकते हो। गंगा जल भी हम मिला सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि गंगा जल तो, जो माता गंगा है वो विष्णु जी के चरणों में बहती है और फिर हम उसी से उनका स्नान नहीं कराना चाहिए। तो इस तरह से है, भावनाएं सबकी अलग अलग। तो आप घर का जो शुद्ध जल है वो भी ले सकते हो और रात में उसका पूजन करके सुबह लड्डू गोपाल जी को आप उससे जो है स्नान करवाइए ठंडे ठंडे जल से। अच्छा सा पात्र लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए और लंगोटी पहना के, चंदन की माला आप पहना सकते हो उनको, फिर उनका स्नान करवाइए। और यहाँ पे ये वीडियो कब का है? सुबह का है। तो सुबह मैं ऊपर गई थी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे फूल खिल रहे थे और मैं ये नीम की निम्बोली लेके आई थी। वहाँ से तो मैं सोच रही थी इसको आज धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर पानी आने लगेगा ना तो सूखेगी नहीं है। और ये इस वाले पौधे में पहले तो काफ़ी छोटे-छोटे से फूल आ रहे थे, पत्तियाँ छोटी-छोटी सी आ रही है, लेकिन ये जैसे-जैसे हम फूल तोड़ते जाते हैं ना, वैसे-वैसे इसकी ग्रोथ बढ़ गई है। तो अब एकदम अच्छा सा बड़ा सा फूल आ गया था इसमें, काफ़ी सुंदर सा। तो फिर मैं नीचे ले गई थी पूजा करने के लिए, थोड़ी-सी नीम पत्ती ले आई थी मैं सब्जी में डालने के लिए। और अब मैं जो है पूजा वगैरह का, मतलब ऊपर की पूजा हो गई है, लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है, तो अभी दूध वगैरह गर्म कर दूँगी तो उनका बाल भोग भी हो जाएगा। और अभी पानी आ जाता है बीच-बीच में, तो मुझे ऊपर इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जैसे पानी नहीं आता है तो गमलों वगैरह में पानी देना होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम लगता था। और अब क्या है, बीच-बीच में पानी आ रहा है ना, तो वो मेरा काम नहीं होता है, मतलब बढ़ता नहीं है, तो फिर मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे दूध चढ़ा के चाय बना लूँगी हस्बैंड जी की, और सब्जी वगैरह की तैयारी मुझे करनी है, तो भिंडी और आम रस बनाने की
तो ये भिंडी वगैरह भी धो के रख दूँगी ताकि काटने में है ना थोड़ी सूख जाती है तो फिर आसानी होती है, नहीं तो फिर ये गीली-गीली सी सब्ज़ी थोड़ी-सी लिच-पिची बनती है इसकी। तो इसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अभी निकाली ही सही है मैंने इसको, तो इसको धो के मैं रख दूँगी, फैला दूँगी पंखे में। तो ये सूख जाएगी, जब तक दूध गर्म हो जाएगा, चाय बन जाएगी और बाल को भोग भी लगा दूँगी मैं दूध का। साथ में जो हस्बैंड जी हैं उनको भी चाय गरम करके दे दूँगी। और ये हमारे ग्लास, ये गोंद कतीरा वैसे तो मतलब सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको थोड़ा-सा मैश करना होता है। तो भिंडी को अच्छे से वॉश करके रख दूँगी मैं, क्योंकि इसमें फ्रिज में ना रखते हैं, धो के नहीं रखती हूँ मैं। कभी तो धो के रख देती हूँ, लेकिन अभी क्या है, पंखे में अगर हम सुखा के नहीं रखे ना तो वो अंदर की अंदर ही खराब हो जाती है। और जब तक मैंने सब्जी धोई, जब तक दूध भी उबल गया था, तो अब मैं बस लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है बहुत ही सुंदर सा। तो आप है ना, पूर्णिमा आ रही है तो उस दिन आप ज़रूर से भगवान का अभिषेक ज़रूर से कीजिए ठंडे-ठंडे जल से। क्योंकि देखिए गर्मी तो जून में काफ़ी होती है, लेकिन इस समय क्या होता है कि इस समय बारिश का होता है, बारिश आने वाली होती है। और जैसे ही बारिश आने वाली होती है, जैसे आज बारिश आई और अगर कल बारिश नहीं होगी ना, तो फिर गर्मी, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लगेगी, इतना ज़्यादा पसीना आएगा और अजीब-सा होता रहता है, मतलब जो है ना, माहौल ही चेंज हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उमस टाइप से होता है, तो उसकी वज़ह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए शायद इस समय है ना, जगन्नाथ जी के यहाँ स्नान का जो ये रिवाज़ है या ये जो प्रथा है या ये जो नियम है, इसीलिए बनाया होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब देखना कि जैसे कूलर वगैरह भी चलते रहते हैं ना, तो उसमें भी अलग-सी, अगर बंद कमरे में हो तो बहुत ज़्यादा उमस-तमस टाइप से होता रहता है। और यहाँ पे मैंने दूध का और भोग लगा दिया था, आम का या केले का भोग लगाया था, और ये जो फूल तोड़ के लाई थी ये भी मैंने कुंजी के पास रख दिया। आज मैंने पर्पल ड्रेस पहनाई थी और मैं श्रृंगार वगैरह कर दिया, मैंने काजल लगा दिया, इत्र लगा दिया और सभी को टीका चंदन कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे जो विग्रह है उनको तो मैंने स्नान करा दिया है, लेकिन जो फ़ोटो है ना उनको मैं रुमाल से ऐसे साफ कर देती हूँ। और धीरे-धीरे फूल भी आने लगे ना, तो सभी को 1-1, 2-2 जितने भी आते हैं उस हिसाब से मैं चढ़ा देती हूँ। और यहाँ के लिए मैंने एक स्टिकर भी मँगाया है, तो मैं आपके साथ कल वाले वीडियो में वो चीज़ें शेयर करूँगी, पूर्णिमा के वीडियो में। क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा बन जाती है, लेकिन है ना, इनको एडिट करना इतना मुश्किल होता है कि एक तो टॉपिक, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन सब कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे अब पूरा वीडियो अच्छे से बन रहा है, इसके अलावा एक वीडियो और बनाना है और फिर पूर्णिमा का अलग बनाना है, तो इनको अगर मैं एडिट करके नहीं अपलोड लगाऊँगी ना, तो फ़ोन भी फ़ोन में भी बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है फिर। तो टाइम पे देने का यही है, और फिर बाकी घर के काम भी काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है हमें। अगर हमारी खुशी के लिए हम कुछ कर रहे हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों से करना पड़ता है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मैंने फ़ैन भी मँगाया था एक, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसको जैसे मैंने रिटर्न पे लगा दिया था, दूसरे कलर का चाहिए था, तो अब मैं वापस से उसको ऑर्डर करूँगी। और यहाँ पे पूजन वग़ैरह हो गई थी मेरी, तुलसी, दल और केला, दूध, इन सभी चीज़ों का मैंने भोग लगा दिया कुंजी को बहुत ही प्रेम भाव से। फिर यहाँ पे मुझे माला करनी थी, तो माला भी मेरी हो गई थी और थोड़ी देर मैंने हरिनाम संकीर्तन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप हमें ना, अगर हम जैसे एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, तो इस दिन हमें ज़रूर से करनी चाहिए, एक माला तो करनी ही चाहिए। फिर उसके बाद मैंने दूध तो पहले गरम करके रख दिया था, उस टाइम पे मैंने चाय नहीं बनाई थी और अब मैं चाय बनाऊँगी, पीऊँगी और यहाँ पे मेरी पूजन वग़ैरह सब कुछ हो गया था अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे जो है सब्ज़ी वग़ैरह कट करके रो खाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद कुंजी को भोग लगा दूँगी। यही सारा प्रोसेस चलता रहता है, घरेलू, मतलब अगर हम
गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में होते हुए भी अगर हम भगवान की बहुत अच्छे से सेवा पूजा कर रहे हैं ना, तो सोचिए कि गोविंद की हम पे बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा कृपा है, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। सच में अ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सी लेडीज़ होती है जिनसे सुबह स्नान नहीं हो पाता है उनका। मतलब अगर हमें कुछ ना कुछ भगवान ने हमें चुना है, तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं ना। क्योंकि अगर हमको नहीं चुनते तो हम भी वही दैनिक जो दिनचर्या होती है ना, आराम से उठो, खाओ-पियो, वो करते। और यहाँ पे एक पेंट थी ये, तो इसमें हल्का-सा है ना कलर वगैरह लग गया था यहाँ पे, तो जयू जो है वो बोल रहा था कि मम्मी इस पे एम्ब्रॉयडरी कर दो आप धागे से, ताकि है ना ये अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगी, तो फिर आप हम मतलब मैं पहन पाऊँगा इसको। तो मैंने यहाँ पे इस पे एक डिज़ाइन सर्च की थी, वो मैंने डाल दी पेन से, और अब मैं ना उसको धागे से मशीन से या हाथ से कर दूँगी। और ये कपड़े उसने निकाल दिए थे कि ये मेरे पहनने के, और बाकी सारे छोटे हो गए, तो उनको किसी को दे दो या फिर आप यूज़ कर सकते हो तो कर लो। और ये अधीरा का था नज़र बट्टू, तो ये वो जामफल का जो पेड़ था ना उस गमले में रखा हुआ था, तो मैंने उस दिन इसको जबरन पहन लिया और ये मेरे साथ ही आ गया। उसने बोला भी था एक दिन कि बुआ ये मेरा है, लेकिन मुझे फिर ध्यान ही नहीं रहा बाद में, तो मैं जब जाएगा तब भेजूँगी उसका। यहाँ पे अलमारी मैंने सेट कर दी थी, वो चीज़ें तो मैंने रिटर्न कर दी थी। फिर अगर दूसरा मुझे कोई अच्छा लगेगा तो फिर मैं वो मंगवा लूँगी स्टोरेज बॉक्स में तो। और यहाँ पे ये इतने ब्लाउज़, कुछ साड़ियों में फ़ाल लगानी है, ब्लाउज़ कट करने हैं, और कुछ पेटीकोट्स हैं, कुछ ड्रेसें बनानी हैं, कुछ जो सामान में दुकान वगैरह के हैं वो मुझे सेट करने हैं। तो काफ़ी काम है। और एक ये साड़ी है, इसमें मैंने फ़ॉल लगाई थी। तो इस तरह से पूरी दुकान भी फैली हुई है मेरी। तो अब थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालती जाऊँगी मैं और ये वाला काम भी करती जाऊँगी, ताकि मेरा थोड़ा-सा लोड कम हो। सिलाई का काम ऐसा है कि अगर हम 1-2 घंटे बैठे नहीं ना तो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो बस अब यहाँ पे मेरा ये वाला काम किया मैंने, और फिर ऊपर गई तो जयू कॉफ़ी बना रहा था, वो बोल रहा था कि मम्मी आपके लिए भी बना देता हूँ। तो फिर हमने कॉफ़ी पी, और फिर दोपहर के बाद है ना पानी जैसा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, बिजली वगैरह हो रही थी, पानी भी आया था, तो मैं यहाँ पे ऊपर छत पे आई थी। मेरा जो सुबह का काम मैं फैला के गई थी उसको मैं समेटूँगी, और बाकी यहीं करेंगे अब वीडियो का एंड। तो पौधे थोड़ी-सी इस गैलरी के नीचे रखे हैं ना, तो कुछ में तो पानी आ जाता है, कुछ में नहीं आता है, तो कुछ में डालना भी पड़ता है। और मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था ना कि मतलब जो गर्मी होती है ना वो तो ऐसे मौसम में तो चली ही जाती है। बहुत ही प्यारी-सी हवा चलती रहती है, ऊपर छत पे बैठ जाओ बस, कुछ करो ही मत। तो ये मैंने अपना काम पूरा कर लिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये बीज मैंने लगाए थे, लेकिन ये 4-5 बीज थे मेरे पास, और इसमें दोनों पौधे अलग-अलग हो गए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कौन-सा वो वाला है। और ये छोटे-छोटे से विनका के फूल, मतलब छोटे-छोटे से गमले हैं, लेकिन फिर भी उसमें फूल आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।